Hello bachcho. So let's read this question. In the reaction, ethanol is giving in the presence of Pi3A, then this is getting converted into B in the presence of KCN, then this B is getting converted into C in the presence of H3O plus ion, right? And C may be, तो हमें last product पूछा हुआ है acetamide, propionamide, propionic acid and acetic acid. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो है की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो एक दो चीजें मतलब एडेड है, ठीक है. मतलब देखो आप इधर आयोडीन भी है, साइनाइड भी है, राइट. तो दोनों का एक्शन हो रहा है हमारे रिएक्टेंट्स के ऊपर. तो इस केस में ना जब है हमारी दोनों स्टेप्स हो रही है, तो रादर ये 3 स्टेप्स हो रही है, तो तीनों के में ना हर एक स्टेप में एक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा ये कन्वर्जन हो रहा है इथेनॉल से ए की तरफ, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप बोल सकते हो, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ओके, बाय SN2 मैकेनिज्म और बाय SN2 रिएक्शन, राइट. SN2 रिएक्शन से बाय SN2 रिएक्शन. सेकेंड जो हमारी स्टेप होगी, सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके. एंड सबसे लास्ट वाले में सिंपल जैसे H3O दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे होता है हाइड्रोलिसिस. क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोलिसिस, ठीक है. तो हम समझ लेते हैं कि इसका क्या है मैकेनिज्म एग्जैक्टली. तो सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, हमारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, राइट. अब यहाँ पे जब Pi3 का एक्शन होगा स्टूडेंट, राइट, तो आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन जो है जैसे यहाँ पर है ना, आयोडीन जो है SN2 रिएक्शन के थ्रू आपका अटैक करेगा ऑन द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. और जैसे ही वो अटैक करेगा बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5I, ठीक है. तो ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, दैट इज A. सेकेंड केस में जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जो C2H5I है इसमें आपका जो हमने देखो सेकेंड केस में हमने KCN लिया है, राइट. तो ये जो KCN है, CN क्या करेगा, CN ग्रुप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा एंड विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको प्रोडक्ट मिलेंगे C2H5CN प्लस KI, राइट. और ये आपका B प्रोडक्ट है, राइट. एंड द लास्ट स्टेप जिसमें हाइड्रोलिसिस होने वाला है, तो C2H5 एंड CN है ना, C2H5CN बेसिकली. तो ये जो हमारा जो B प्रोडक्ट है, तो इनका इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा. एंड हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो CN ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड और हमारा जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो होगा C2H5COOH, राइट. और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो आप C2 है मतलब 2 कार्बन एंड यहाँ पे थर्ड, तो इट मीन्स ये प्रोपेन वाला है एंड यहाँ पे एसिड है, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, राइट. और अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारे ऑप्शंस थे एंड द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोपियोनिक एसिड. तो इस तरीके से मैकेनिज्म हमारा होता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है. और इस तरीके से ये तीनों हमारे स्टेप्स है जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.